पांच लोग जो है आपके बहुत आराम से बैठे हैं, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और छठा इंसान यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो इस ग्लास को मैं रखूंगा इसके डैशबोर्ड पर यहाँ पर, और उसके बाद में मैं गाड़ी चलाऊंगा और देखूंगा गाड़ी के वाइब्रेशन और गाड़ी की स्टेबिलिटी। तो अभी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो आपका 32.5 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। अब देखते हैं कि कितनी तेज सिलेरियो का एसी इसको मतलब टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकता है। ठीक है, इंडिया के सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस कार्स का सेकंड जनरेशन फाइनली लॉन्च हो चुका है, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सी कार है? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, ये है मारुति सुजुकी की सिलेरियो का सेकंड जनरेशन, जिसको ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था उसकी फर्स्ट जनरेशन को भी। लेकिन जो आपकी सेकंड जनरेशन है उसमें आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 1 लीटर का इंजन मिल जाता है और 26.86 किलोमीटर पर लीटर का बेहतरीन एवरेज। 7 वेरिएंट 6 कलर्स में ये गाड़ी जो है हमें अवेलेबल है यहाँ पर। अब आओ चल के देखते हैं कि जो हमारी पुरानी सिलेरियो में लोगों को जो शिकायत रहती थी, जैसे कि इसकी ब्रेकिंग पुरानी वाली सिलेरियो की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि हमारी नई सिलेरियो में उन सब चीज़ों को बेटर करा गया है या नहीं करा गया है। अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आते हैं लुक्स। लुक्स के मामले में मारुति सिलेरियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है पहली वाली से। तो जो पहली वाली सिलेरियो थी फर्स्ट जनरेशन वाली, वो थोड़ा सा एजी थी, थोड़ा सा छोटी थी, बट ये जो है ये आपकी शॉर्टर, वाइडर और कूलर, बेसिकली एक यूथ को फोकस करके इस गाड़ी को बनाया गया है, और मेरे हिसाब से मारुति ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है। लेट मी गिव यू अ टूर बेसिकली। तो ये जो आप देख रहे हो फ्रंट में जो है आपको बढ़िया से हैलोजन लैंप मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो इस गाड़ी की जो है आपको कीलेस एंट्री मिलती है। ठीक है, ये है इसकी चाबी, ये इसकी चाबी है। ठीक है, आपको इसको आराम से पॉकेट में रखना है। यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, और उसके बाद में आपकी गाड़ी जो है वो इजीली खुल जाएगी, या फिर इसी से जो है आप उसे लॉक भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम पीछे आ जाए तो यहाँ पर देखो आप स्विफ्ट कैटेगरी की थोड़ी सी उसी शेप में जो है आपकी थोड़ी सी लाइट मिल जाती है। तो बेसिकली जिस इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए, नाउ दे कैन गो टू स्विफ्ट। बट अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल और ज़्यादा एवरेज वाली कोई गाड़ी चाह रहे हो जिसमें आपको इंजन पावर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 लीटर से आपका काम चल जाएगा, तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करा है सिलेरियो के ऊपर। देन अगैन मूविंग फॉरवर्ड, पीछे जो है आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, उसके बाद में आपको डिफॉगर मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स तो मिलते हैं, लेकिन आपको रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता है अभी भी। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। तो कितने वेरिएंट्स में आती है? तो ये आती है आपके 7 वेरिएंट्स में। ठीक है, आपका LXi, आपका VXi, आपका ZXi, आपका ZXi प्लस। ठीक है, उसके बाद में आपको इसी में VXi से ही, इनफैक्ट VXi से इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो ओवरऑल आपकी एकदम सेम रखी गई है पुरानी वाली सिलेरियो की तरह। उसके बाद में इसका जो व्हील बेस है वो आपका 5 mm बढ़ाया गया है। उसके बाद में जो इसकी हाइट है वो आपकी 10 mm जो है वो बढ़ी है। उसके बाद में जो इस गाड़ी की आपकी व्हाट डू कॉल इट विद, जो चौड़ाई है वो आपकी 55 mm तक के बढ़ाई गई है। मतलब ये गाड़ी पहले से ज़्यादा चौड़ी है, थोड़ी सी छोटी है, बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब आप लोगों को बताता हूँ इसके इंजन के बारे में। ठीक है, ये है आपका 1 लीटर का इंजन। तो बेसिकली आपको सिलेरियो में 1 लीटर इंजन का ऑप्शन मिलता है, और सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन बेसिकली अवेलेबल है, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका 68 PS की पावर के साथ ही साथ 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें आपको जो है 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का। ठीक है, आप गाड़ी देख रहे हो काफ़ी ऐसे सिंपल से सारी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिल जाता है। तो चलो हम लोग भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी आखिर 0 से लेके 100 तक कितनी देर में जाती है। इसीलिए हमारे पास ये है सामने स्टॉप वॉच। तो हम सब कुछ फेयर रखेंगे और देखते हैं कि हमारा जो मैनुअल वर्जन है ये 0 से लेके 100 तक कितनी देर में जाता है। तो आप लोग दिल थाम के थोड़ा सा बैठिए। ये मैंने इसका पहला गियर लगा दिया। आप सब लोग भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संभाल के बैठिएगा, और ये हम स्टार्ट। और 5, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 12,
स्टॉप। ओके, तो ये है सिलेरियो की स्पीड की आपकी जो गाड़ी है ये 22 सेकंड में 0 से 100 जाती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा बेटर टाइमिंग नहीं है, लेकिन अगर आप 1 लीटर गाड़ी से कंपेयर करोगे ना उसको, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक पावर जो है प्रोड्यूस कर देती है। इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर आपको मिलता है वो आपका सेकंड और थर्ड गियर में, यानी कि मिड रेंज में जो है पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद में इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच, ब्रेकिंग बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग है सिलेरियो की, मारुति सुजुकी सिलेरियो की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग 70 की स्पीड पर है, हम लोग मेन हाईवे में, हमारे आगे पीछे कोई भी इंसान है नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पकड़ के बैठेगा अपने आप को, आप लोग थोड़ा सा आगे आओगे जब मैं ऐसे ब्रेक थोड़ा सा लूँगा, ठीक है। तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, 70 की स्पीड है और 0 in 2 seconds, 0 in 2 to 3 seconds में भी। तो इसकी ब्रेकिंग जो है आपकी ABS और EBD यानी कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम साथ आती है, और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है आपको EBD भी इसमें मिल जाता है। इसकी ब्रेकिंग, आई लव द ब्रेकिंग ऑफ द ऑल न्यू सिलेरियो। अब एक और टेस्ट करते हैं इस गाड़ी का। जब भी आप कोई भी ऐसे एक तो इसके अंदर आपका 1 लीटर का इंजन दिया गया है, ठीक है। तो जब आप गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड पे या फिर 80-100 पे जब भी ऐसे ले करके जाते हो ना, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो है आता है। इस गाड़ी में नहीं, लेकिन इन जनरल आता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा वाइब्रेशन टेस्ट भी कर लें इसका। तो इसीलिए हमारे पास है ये ग्लास जिसमें आपका पानी भरा हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं भरा है क्योंकि हम चाहते नहीं कि पानी गिरे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस ग्लास को मैं रखूँगा इसके डैशबोर्ड पर यहाँ पर, और उसके बाद में मैं गाड़ी चलाऊँगा और देखूँगा गाड़ी के वाइब्रेशन और गाड़ी की स्टेबिलिटी, ठीक है। मैंने रख दिया है इसका यहाँ पे ग्लास, और अब हम चलते हैं। इस वक्त मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर/आवर की। अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करूँगा, ठीक है। अब ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, आप देख रहे हो जैसे कि, ठीक है। ये मैंने गियर चेंज करा, तब भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। थोड़े बहुत ऐसे रोड पे अगर ख़राब रोड भी आ रही है तो मतलब इसका जो सस्पेंशन है, एक आपका मैकफर्सन का कॉइल जो आपका है, वो आपको काफ़ी दिक्कत नहीं दे रहा है, मतलब जो है संभाले ले रहा है। देखो आपके काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब रोड पे रफ पैचेस है थोड़े से, उसमें भी जो आपकी स्टेबिलिटी है गाड़ी की, मतलब सस्पेंशन ठीक ठाक है गाड़ी का। और इस वक्त अब मैं 70 पर चल रहा हूँ 70 किलोमीटर/आवर पे, तो मैं भी इसको थोड़ा सा और तेज़ ले करके जाऊँगा, और ताकि अभी एक टर्न है, सो मैं थोड़ा सा इसको धीमे करूँगा। एक्चुअली मैं छूँगा नहीं ग्लास को, अगर गिरता है तो गिर जाए, बट मतलब थोड़ा सा बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके 15 इंच के अलॉय व्हील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अभी मैंने एकदम से एक रफ रोड के पाथ से एकदम से गाड़ी ऊपर चढ़ाई, लेकिन इस ग्लास पे कोई असर नहीं पड़ा, समझ रहे हो आप। और ये प्लास्टिक का ग्लास इसीलिए मैंने लिया था ताकि आप लोग को दिखे कि पानी भी, इनफैक्ट अगर ये, ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा गड्ढा था तो यहाँ पर आपका ग्लास तब भी आपका नहीं गिरा, लेकिन आपको मतलब थोड़ा सा पानी जो है बेसिकली बाहर आया। ये देखो अभी हम लोग बड़े बड़े गड्ढे पे चल रहे हैं, हमारी स्पीड है 80 किलोमीटर/आवर की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका इसका स्टेबिलिटी का टेस्ट। मेरे हिसाब से वाइब्रेशन गाड़ी में है नहीं अगर आप 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर भी चलते हो। तो फाइनली बात करते हैं इसके इंटीरियर की, ठीक है। इंटीरियर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सिलेरियो, ठीक है। आपको मैट और ग्लॉस दोनों की फिनिश में ऐसे डैशबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा। ये देखो, ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो ये आपके एक्सेसरी का पार्ट है, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि क्या है उसका एक्चुअली। उसके बाद में यहाँ पर आप स्टार्ट स्टॉप का बटन हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ से आप अपने मिरर कंट्रोल कर सकते हो, यहीं से अपने आप ORVM बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, तो आप यहीं से उसे बंद भी कर सकते हो, यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर इसके स्टीयरिंग पर आ जाए तो इसका स्टीयरिंग आपका वही सिंपल वैगनआर के साथ शेयर होता है, ठीक है। लेकिन स्टीयरिंग के ऊपर आपको जो है ठीक ठाक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी मिल जाती है, वॉइस कमांड के फीचर मिल जाते हैं बेसिकली इसमें। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सिंपल रखा गया है। उसके बाद में आ जाते हैं इसके स्क्रीन पर, तो हमें इसमें 7 इंच का, ठीक है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको, ब्लूटूथ नेविगेशन, वॉइस कमांड, सारी चीज़ें जो आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगी, इस छोटी सी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में इसके डोर पर देखो आपको कोई चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी, मतलब आप जो आपके पावर विंडो के बटन्स वगैरह होते हैं, चाइल्ड लॉक फीचर्स वगैरह होते हैं, वो आपको डोर पर नहीं मिलेंगे, बट आपको वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे ही प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉक अनलॉक डोर है, यहाँ पर आपकी जो विंडो
विंडो है ड्राइवर साइड वाली, ये आपकी ऑटोमेटिक है, बेसिकली वन टच है। उसके बाद में ये आपका हैजर्ड लाइट, उसके बाद में ये आपका लेफ्ट साइड की विंडो, और उसके बाद में ये आपका हो गया आपका चाइल्ड लॉक। उसके बाद में आ जाते हैं इसमें जो है हमें फ्रंट में 2 एयरबैग के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, मैं बताऊंगा। इसका जो डैश है वो अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है, बाहर से गाड़ी कर्वी है, अंदर से गाड़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है। उसके बाद में जो इसकी सीट आप देख रहे हो, ये सीट जो है ये आपकी एडजस्टेबल है, आप इसकी हाइट आराम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको नीचे कर सकते हो या फिर आप इसको ऊपर उठा सकते हो, एलिवेट कर सकते हो। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड इसमें हमें आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, बट आपको फ्रंट में जो है कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और एक आपको USB और ऑक्स वाला बेसिकली ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड अगर हम पीछे आ जाए तो इसका डोर जो है वो आपके 90 डिग्री तक के नहीं खुल रहे हैं, बट आपका 80 डिग्री तक के मेरे हिसाब से जो आपके डोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़। इसमें आप सामान वामान अपना इजीली आराम से रख सकते हो, तो इसमें आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो अगर आप 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5 जैसे मैं 5, 10 हूँ, ठीक है, तो 5, 10 के हिसाब से और आगे भी मैं बैठा हूँ तो सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो तब भी आपको स्पेस जो है ठीक ठाक मिला जा रहा है। हम अभी आपको टेस्ट करके भी बताते हैं कि वो कैसा लगता है। आप लोग ज़रा आ जाइए हमारे साथ, तो हम बैठाते हैं गाड़ी में 3 लोगों को पीछे। सर आप 3 लोग पीछे बैठ जाइए, आप एक आगे बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, आप लोग पीछे बैठिए आराम से। आप इधर आइए, थोड़ा सा देखते हैं, हल्का सा कंफर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। बैठिए, इसको आगे करिए थोड़ा सा सीट को आप अपनी, आपके पास। तो फ्रंट रो में जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, ठीक है। सर आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट। तो ये 6 फुट के हैं और 6 फुट होने के बाद भी इनका लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको सीट को मतलब थोड़ा सा और आगे करा जा सकता है। थोड़ा सा और आप आगे करेंगे बस, ठीक है। तो ये इसकी परफेक्ट पोजीशन हो गई। अब हम आते हैं पीछे की सीट पर। जब आप देख रहे हो तो इन्हीं लोग से एक्चुअली पूछते हैं कि कंफर्ट कैसा है। सर आपको बैठने में कैसा लग रहा है कंफर्ट, एक बार बताइए ज़रा मेरे को। जी सर, अच्छा है। मतलब कंफर्टेबल है या नहीं है? है, बिल्कुल सर। सही है, सही है। ठीक है सर। अब ज़रा बीच वाले से पूछते हैं, बिकॉज बीच वाले को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। थोड़ा सा घूम करके आता हूँ मैं उधर से। सर जी अब मेरे को ज़रा ऑनेस्ट मतलब सच बताइए कि आपको पीछे 3 लोग अगर बैठे हैं तो ऐसे बैठे बैठे आप कितनी दूर तक के जा सकते हैं? लॉन्ग रोड तक जा सकते हैं। लॉन्ग रोड जा सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसा कि आपको लेग रूम जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। सर आपकी हाइट कितनी है? मेरे 5.5। 5.5 फुट। सर आपकी? मेरी भी 5.5 है। स्पेस बहुत है गाड़ी में, वैसे ठीक है, कंफर्टेबल है सर। कंफर्टेबल है ना गाड़ी? तो 3 लोग पीछे बैठ गए, उसके बाद में एक आगे बैठा हुआ। दरवाज़ा बंद करते हैं ज़रा, ठीक है, इसको भी बंद करते हैं ज़रा। सर आप लोग अपने दरवाजे बंद करिए प्लीज़, सब लोग, ठीक है। अब मैं भी बैठ जाता हूँ और अब आप लोग देखो मैं एकदम बैठ गया। क्या हम सब लोग आराम से बैठे हुए हैं? आराम से, एकदम आराम से बैठे हुए हैं, मतलब हम लोग यहाँ से जो है जा सकते हैं जयपुर वगैरह बहुत आराम से, है ना? तो ये हो गया इसका स्पेस टेस्ट, जिसमें कि हमें पता चला कि आप लोग जो हो मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021 को ले करके 5 लोग आराम से बैठ सकते हो। मतलब 5 ठीक ठाक लोग। अगर आपकी हाइट 6 फुट है या 5 फुट 8 इंच है या 5 फुट 10 इंच भी है, तब भी जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज नई सिलेरियो में आपको रूम स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो आप लोगों को मैंने इन जनरल स्पेस तो दिखाई दी, बट इस गाड़ी के अंदर जो है आपको बूट स्पेस 313 लीटर्स का मिल जाता है, जो कि आपका पुरानी वाली गाड़ी से 58 लीटर्स ज़्यादा है बेसिकली। तो अब हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास कोई लगेज तो है नहीं, तो मतलब मैं ही लगेज बन जाता हूँ। ज़रा देखता हूँ कि मैं इस डिग्गी में आ पाता हूँ या नहीं। चलो भाई, बैठा मैं गाड़ी पे आराम से, और ये मैं अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद ये तो भाई ये सीन है, समझ रहे हो आप? ये सीन है। आप आराम से जो है डिग्गी में भी एक इंसान को बैठा करके लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सामान वामान रखना है, वैसे 313 लीटर जो है आपका ठीक ठाक स्पेस हो जाता है। इससे ज़्यादा जो स्पेस प्रोवाइड करती है वो है आपकी मारुति की ही वैगन आर, जिसमें आपको 341 लीटर का स्पेस मिल जाता है। बट 313 इज़ ऑल्सो नॉट बैड एट ऑल। तो ये हो गया हमारा इसका बूट स्पेस का टेस्ट। अब आओ चल के जानते हैं कि सेफ्टी वाइज, क्योंकि अभी ग्लोबल NCAP के हमारी रेटिंग तो हुई नहीं है इस कार की, तो देखते हैं कि सेफ्टी वाइज सिलेरियो में क्या क्या प्रोवाइड करा गया है। इसमें आपको फ्रंट में 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं। इसमें आपको हिल असिस्ट मिल जाता है, यानी कि हिल कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको चाइल्ड सेफ्टी फीचर मिल जाता है। उसके बाद में इसमें और क्या मिलता है, इसमें हमें 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है सारे पैसेंजर्स के लिए बेसिकली। तो सेफ्टी वाइज भी आपको ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती है। बट अभी इसके ग्लोबल NCAP की रेटिंग हुई नहीं है, तो जैसी होगी लाइक वी विल अपडेट यू अबाउट दैट एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल थिंग विच इज़ द मनी। लाइक कितना पैसा बेसिकली कहाँ से शुरू होगी, इसकी एक शोरूम प्राइसिंग क्या है, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, बिकॉज मैंने आपको ऑलमोस्ट उसके अलावा सारी चीज़ें बता दी हैं। तो चलो अब पैसे बताते हैं, उसके बाद में चलते हैं सब लोग अपने अपने घर।
तो चलो फाइनली प्राइसिंग की बात कर ही लेते हैं। तो इसके जो आपके जो जितने भी वेरिएंट है, जो आपके 7 वेरिएंट है, ये बेसिकली आपकी ऑन रोड प्राइसिंग जो दिल्ली में होती है वो आपकी 5,43,000 रुपीज़ से शुरू होगी और इवेंचुअली आपकी 7,74,000 रुपीज़ तक के जाने वाली है। तो सेलेरियो ने अपनी लॉन्च के साथ ही साथ 2 एक्सेसरी के पैक भी बेसिकली आपके लाए हैं मार्केट में, जो कि आपके 2 एक्सेसरीज पैक है। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये एक्सेसरी पैक के साथ इस वक्त रखी गई है। इससे पहले जो आपने गाड़ी देखी वो आपकी एकदम रॉ गाड़ी थी, ठीक है। तो इसमें आपके 2 पैक्स आते हैं, एक एक्टिवा कूल और एक और आपका पैक आता है जो कि आपका एक 27,000 रुपीज़ का है और एक करीब 26,000 रुपीज़ का है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन से PDF उठा लो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से एक्सेसरी पैक में आपको क्या क्या चीज़ें मिली जा रही हैं। तो एक्सेसराइज कराने के बाद मेरे हिसाब से कार और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फाइनली अगर हम इस गाड़ी को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से मारुति ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करा है सिलेरियो के ऊपर और ये एक अच्छी गाड़ी है। अगर आप लोग कोई भी बजट में ऐसे हैचबैक ढूंढ रहे हो या फिर लेना चाहते हो तो ठीक है। 1-2 चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे कि आपको रियर कैमरा नहीं मिलता बेसिकली, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी सॉर्टेड है। पावर भी आपका ठीक ठाक है, पावर डिलीवरी ठीक ठाक है, अंदर से गाड़ी अच्छी लगती है, बाहर से गाड़ी अच्छी लगती है, सारी चीज़ें कुल मिला करके। तो अगर आप मेरे से पूछो तो मैं इस चीज़ को मतलब मैं इस कार को मारुति सुजुकी सिलेरियो को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।